सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना सीखेंगे इस सवाल में कि किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाले जाते हैं। दो सवाल आपके पास हैं। जो पहला कंपाउंड आपके पास गिवन है, अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लूँ तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव CH एंड OH एंड अगेन वी हैव CH एंड OH और इस साइड पे आपको COOH देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने के लिए हमें कायरल सेंटर देखना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली दिस कार्बन इज कायरल सेंटर। कायरल कार्बन वो कार्बन होगा जिससे लगे हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये वाला कार्बन भी आपका कायरल हो जाएगा। सो दो कायरल कार्बन है और नंबर ऑफ कायरल कार्बन और कोई भी मेजो कंपाउंड या कोई भी किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं से भी इस मॉलिक्यूल को काटने पे दो इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। सो इसका मतलब ये होगा कि इस मॉलिक्यूल में POS नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और नंबर ऑफ कायरल सेंटर एक से ज़्यादा आपको देखने को मिले, सो उस टाइम पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 2⁻n और n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। सो पुट कर लेंगे, सो यह आ जाएगा 2 का पावर 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। सो पहले वाले कंपाउंड में आपको 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले केस में आप देखेंगे नंबर सेकेंड केस दैट इज COOH। ओके, देन अगेन वी हैव CH एंड OH। इसके बाद फिर से आपको CH और OH देखने को मिल जाएगा और इसके बाद फिर से आपको COH देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इस कंपाउंड में भी दो कायरल सेंटर होंगे। सो ऑब्वियसली कायरल सेंटर ये, कायरल सेंटर ये है। ठीक है, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल में आप ये देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में POS पास किया जा सकता है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया जा सकता है। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से बीच में से इस मॉलिक्यूल में से अगर मैं प्लेन एक पास कर दूँ तो आप ये देखोगे कि दोनों के दोनों इक्वल हाफ्स में कट हो जाएंगे। बीच में से काटने पे लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। सो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में मेसोफॉर्म प्रेजेंट होते हैं, मेसोफॉर्म्स। ठीक है, या ऐसा फॉर्म जहाँ पे मॉलिक्यूल आपका ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव तो हो या कायरल सेंटर तो उसमें प्रेजेंट हो, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ऑप्टिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, इन केसेस में ऑप्टिकल आइसोमर्स को निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2⁻n-1 + 1। राइट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ दोज कंपाउंड्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। सो मैं पुट कर दूंगा, सो यह जाएगा 2 नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 थे, सो दिस विल बी 2-1 + 1 और सो 2-1 इज 1। सो 2 का पावर 1 आ जाएगा 2 और प्लस 1 कर देंगे तो आपके पास टोटल 3 हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको 3 देखने को मिल जाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा।